हेलो दोस्तों, आज हम इस तरह के क्वेश्चन करेंगे और इस तरह के क्वेश्चन जो होते हैं इसमें कोई भी काम छोड़ के बीच में चला जाता है, फिर बचा हुआ काम किसी और को करना होता है और ये अलग टाइप है। इस तरह के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए क्वेश्चन में लिखा हुआ है ए तथा बी किसी काम को क्रमशः 10 तथा 12 दिन में पूरा करते हैं। दोनों उसी काम को एक साथ शुरू करते हैं तथा 3 दिन बाद एक काम छोड़कर चला जाता है, तो काम कितने दिनों में पूरा होगा। समझिए दोस्तों, जो क्वेश्चन की लैंग्वेज है वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। क्वेश्चन में कहा गया है कि ए है और ए किसी काम को करता है 10 दिन में, जबकि बी इसी काम को करता है 12 दिन में। ये डे है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 है ये। समझिए, अभी तक हमें ये नहीं पता है कि टोटल वर्क है क्या। तो ए किसी काम को 10 दिन में करता है और बी उसी काम को 12 दिन में करता है। तो हम मान लेते हैं कि जो टोटल काम है वो इन दोनों का एलसीएम है, 10 और 12 का एलसीएम। 10 और 12 का जो एलसीएम होता है वो होता है 60। इसके बाद हमें ए का एक दिन का काम निकालना है और बी का भी एक दिन का काम निकालना है, लेकिन ये हमारे पास आया है टोटल वर्क, मतलब कि कुल कार्य। तो इस तरीके से मैं यहाँ से ए की इफिशियंसी निकाल देता हूँ या फिर ए का एक दिन का कार्य निकाल देता हूँ। कैसे? इस 10 से 60 को भाग दे दूंगा तो कितना आ जाएगा? 6। इसी तरीके से इस 12 से अगर मैं 60 को भाग दे दूंगा तो कितना आ जाएगा? 5। तो यहाँ से हमें ये पता चल गया कि ए का एक दिन का जो कार्य है वो है 6 यूनिट, जबकि बी का एक दिन का कार्य जो है वो है 5 यूनिट। अब क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन में बोला गया था कि तथा 3 दिन बाद ए काम छोड़कर चला जाता है। तो दोस्तों ए जो था वो काम छोड़कर चला जाता है 3 दिन बाद। तो ए का एक दिन का कार्य कितना है? 6। तो 3 दिन का कार्य कितना होगा? 3 दिन का कार्य होगा 3 गुना 6, मतलब कि 18। तो 18 कार्य जो है वो ए करके चला जाएगा, तो बचेगा कितना कार्य? टोटल कार्य कितना था? 60, और 18 कर दिया है किसने? ए ने। तो अब यहाँ पे जो वर्क बचा वो बचा 60 में से 18 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 42। अब इस 42 कार्य को अकेला करेगा कौन? बी, क्योंकि ए तो काम छोड़ के चला गया। अब बी करेगा अकेला इस 42 वर्क को। कितनी इफिशियंसी से? 5 इफिशियंसी से। तो 42 और बटे में कितना आ जाएगा? ये 5, और 5 से डिवाइड कर देंगे किसको? 42 को। तो ये आ जाएगा 8 सही 2/5 दिनों में। तो 8 सही 2/5 दिनों में क्या हो जाएगा? कार्य समाप्त हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, एक तरीका और है, इससे अलग भी एक तरीका है, वो तरीका भी मैं आपको बता देता हूँ। समझिए, पहले मैं इसको कर देता हूँ रफ, या फिर मैं यहाँ पे बता देता हूँ। समझिए, क्वेश्चन की लैंग्वेज में कहा गया था कि ए जो है वो 3 दिन बाद काम छोड़कर चला जाता है। इसका मतलब ये है कि स्टार्टिंग के 3 दिन जो है वो कार्य किया था किसने? ए और बी ने, दोनों ने मिलके। कितने दिन तक? 3 दिन तक। दोस्तों ए काम छोड़कर चला जा रहा है, लेकिन ए और बी स्टार्टिंग में तो दोनों वर्क कर रहे थे ये। तो हमने क्या किया? दोनों का 3 दिन का कार्य निकाल लेंगे, फिर प्लस ए काम छोड़ के चला गया तो बचा हुआ काम कौन करेगा? बी। और टोटल काम कितना है? 60। अब यहाँ पे देख लेते हैं, ए की इफिशियंसी कितनी है? 6 यूनिट, और बी की इफिशियंसी कितनी है? 5 यूनिट। तो दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 11। 6 और 5 11, और 11 की गुना कर देते हैं 3 में, और प्लस का ये बी इज इक्वल टू कितना? 60। 11 की गुना 3 में करेंगे कितना आ जाएगा? 33, मतलब कि 33, एंड प्लस बी इज इक्वल टू कितना? 60। अब समझिए, बी को यहीं पे छोड़ देते हैं, और ये 60, और ये माइनस कितना आ जाएगा? 33। तो अब बी जो है वो अकेला कितना कार्य करेगा? 60 में से 33 को घटा देंगे, 27। तो 27 वर्क जो है वो बी कौन करेगा? अकेला करेगा।
लेकिन बी की इफिशियंसी कितनी है एक दिन की, तो बी की इफिशियंसी एक दिन की है 5 यूनिट। तो हम 27 को 5 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, क्या आ जाएगा 5 इंटू 2/5। ये तो बी कर रहा है अकेला वर्क, लेकिन 3 दिन तो इन्होंने पहले ही वर्क कर दिया था, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें 3 को जोड़ना पड़ेगा। तो 5 इंटू 2/5 में हम क्या करेंगे, +3 करेंगे, तो यही आ जाएगा। देखो 5 में 3 ऐड करेंगे 8 और ऊपर 2 और नीचे ये डिनोमिनेटर में 5, यही आंसर आ जाएगा। देखिए यही हमारा क्या था, आंसर था। तो हम इसको दो तरीके से कर सकते हैं, पहला ये तरीका था और दूसरा ये तरीका था। ठीक है दोस्तों, चलिए इसको आप नोट कर लीजिए, मैं फिर इसको रफ करता हूं और हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। चलिए दोस्तों मैं इसको कर देता हूं अब रफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है, ए तथा बी किसी काम को क्रमशः 10 तथा 15 दिन में पूरा करते हैं। दोनों उसी काम को एक साथ शुरू करते हैं तथा 2 दिन बाद एक काम छोड़कर चला जाता है, तो काम कितने दिनों में पूरा होगा। समझिए ये क्वेश्चन नंबर है 2। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया है कि ए किसी कार्य को करता है कितने दिनों में, 10 दिनों में, जबकि बी इसी कार्य को करता है 15 दिनों में। तो क्वेश्चन में देखिए सबसे पहले हमें ये नहीं पता है कि वर्क कितना है, बस हमें इतना पता है कि कोई वर्क है और ए उस वर्क को कर रहा है 10 दिन में और बी उसी वर्क को कर रहा है 15 दिन में। ठीक है दोस्तों, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, टोटल वर्क मान लेते हैं। और जैसा मैंने आपको बताया है कि जो टोटल वर्क होता है वो इन दोनों का क्या होता है, एलसीएम होता है। तो 10 और 15 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 30। तो 10 और 15 का एलसीएम हो जाता है 30। अब मुझे यहाँ पे ए का एक दिन का कार्य निकालना है, तो 10 से भाग दे दूंगा 30 को, कितना आएगा 3। और बी का एक दिन का वर्क निकालना है, तो 15 से भाग दे दूंगा मैं 30 को, तो कितना आ जाएगा 2। अब क्वेश्चन की लैंग्वेज में आगे क्या बोला था वो देख लेते हैं, क्योंकि सारा खेल लैंग्वेज का ही है। इसमें बोला गया था कि 2 दिन बाद एक काम छोड़कर चला जाता है। तो दोस्तों हम क्या करते हैं, जो ए का कार्य है एक दिन का कितना है, 3 यूनिट, और कितने दिन बाद काम छोड़ के जा रहा है ये, 2 दिन बाद। मतलब कि ए ने कितना वर्क किया, 3 दूनी 6, ए ने 6 यूनिट कार्य किया और वो चला गया काम छोड़ के। लेकिन टोटल काम कितना है, 30, क्योंकि ये टोटल वर्क ही तो है दोस्तों, 30। इसके बाद 30 में से 6 वर्क तो कर दिया किसने, ए ने, तो बचा कितना, 24। अब ये जो 24 वर्क है ना, इस 24 वर्क को अकेला कौन करेगा, बी करेगा। लेकिन बी की इफिशियंसी है कितनी, बी की इफिशियंसी तो कितनी है, 2। तो बचे हुए वर्क को 24 को भाग दे देंगे किससे, 2 से, और फिर 2 से डिवाइड कर देंगे 24 को, 24 को, तो ये कितना आ जाएगा, 12 डेज। और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। हालांकि इसको भी हम 2 तरीके से कर सकते हैं, एक तरीका जो मैंने आपको पहले भी बता दिया था। ठीक है दोस्तों, तो ये तरीका जो है वो सिंपल तरीका है बिल्कुल, तो इसी तरीके से हमें करने हैं। आप इस क्वेश्चन को नोट कीजिए, हम फिर क्वेश्चन नंबर 3 पे चलेंगे। चलिए दोस्तों मैं इसको रफ कर देता हूं और हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला गया है, इसमें कहा गया है ए तथा बी किसी काम को एक साथ शुरू करते हैं, किंतु कुछ समय बाद ए काम छोड़ देता है और पूरा काम 9 दिनों में समाप्त हो जाता है। ए ने काम को कितने दिन बाद छोड़ा, यदि ए तथा बी क्रमशः एक काम को 10 दिन तथा 15 दिनों में पूरा करते हैं। तो हमारा फोकस होना चाहिए लास्ट वाली लाइन पे। देखिए लास्ट वाली लाइन में जो कहा गया है वो मैं यहाँ पे बोर्ड पे लिख देता हूँ।
और यह है क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में जो लास्ट वाली लाइन है, ए तथा बी क्रमशः एक काम को 10 दिन तथा 15 दिन में कर सकते हैं। ए किसी काम को कर रहा है 10 दिन में, जबकि बी इसी काम को कर रहा है कितने दिन में? 15 दिनों में। तो दोस्तों हमें टोटल वर्क तो नहीं पता, टोटल वर्क तो हमें मानना पड़ेगा, और टोटल वर्क जो होगा वो 10 और 15 का क्या होगा? एलसीएम होगा। 10 और 15 का एलसीएम कितना आ जाता है? 30। अब मुझे यहाँ पे ए का एक दिन का वर्क निकालना है और बी का एक दिन का वर्क निकालना है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ए का एक दिन का वर्क निकालना है, तो इस 10 से भाग दे देंगे 30 को, कितना आ जाएगा? 3। ठीक इसी प्रकार बी का एक दिन का वर्क निकालना है, तो 15 से भाग दे दूंगा 30 को, तो कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। अब समझिए क्वेश्चन की लैंग्वेज में क्या कहा गया था, स्टार्टिंग से पढ़िए। ए तथा बी किसी काम को एक साथ शुरू करते हैं। ये दोनों जो है वो एक साथ कार्य कर रहे हैं, किंतु कुछ समय बाद ए काम छोड़ देता है। ए ने काम छोड़ दिया कुछ दिनों बाद, उसके बाद, और पूरा काम 9 दिनों में समाप्त हो जाता है। ठीक है दोस्तों, 9 दिनों में क्या हुआ? पूरा काम समाप्त हुआ। लेकिन ए ने काम को कितने दिन पहले छोड़ा था, इस क्वेश्चन में ये कहा गया है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए समझिए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन को करने के भी 2 तरीके होंगे, और 2 तरीके होंगे कौन कौन से वो समझना है। हालांकि बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये, क्योंकि इसमें काम छोड़ के कौन जा रहा है? ए काम को छोड़ देता है, तो इसका मतलब बी तो काम स्टार्टिंग से ही कर रहा है ना। तो समझिए बी जो है लगातार 9 दिन तक कार्य करेगा, क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया है कि ए काम छोड़ देता है और टोटल काम जो है वो 9 दिन में समाप्त हो जाता है। मतलब कि बी तो स्टार्टिंग से लास्ट तक करता रहा काम। कितने दिन तक काम किया? बी ने 9 दिन तक। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि बी जो है वो 9 दिन तक कार्य करता है, लेकिन एक दिन में कितना कार्य करता है बी? 2। तो हम 9 की गुना कर देंगे 2 में, तो बी जो है वो टोटल कितना कर देता है? 18 काम कर देता है। लेकिन ए जो है वो बचा हुआ कार्य करेगा, और टोटल कार्य कितना है? 30। और जब 30 में से 18 कार्य तो कर दिया बी ने, तो बचा कितना? 12। और इस 12 कार्य को कौन करेगा? ए करेगा। लेकिन ए की इफिशियंसी कितनी है? ए का एक दिन का कार्य कितना है? 3 यूनिट। तो मैं इस 12 को 3 से भाग दूंगा, तो 3 से 12 को भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 4 डेज। और 4 डेज ही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए इसको नोट कर लीजिए, फिर हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। मैं इसको रफ कर देता हूं दोस्तों। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला गया है। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया है ए तथा बी क्रमशः एक काम को 20 दिन तथा 30 दिन में पूरा करते हैं। ए तथा बी काम को एक साथ शुरू करते हैं, किंतु कुछ समय बाद बी काम छोड़ देता है और पूरा काम 16 दिनों में समाप्त हो जाता है। बी ने काम को कितने दिन पहले छोड़ा, या कितने दिन बाद छोड़ा, सॉरी। देखिए क्वेश्चन की लैंग्वेज को मैं यहाँ पे लिख देता हूं, और ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 4। ए तथा बी, ए किसी काम को कर रहा है 20 दिन में, जबकि बी इसी कार्य को कर रहा है 30 दिन में। दोस्तों ये दिनों की संख्या है यहाँ पे, लेकिन हमें ये नहीं पता है कि टोटल वर्क है क्या। तो टोटल वर्क मानने का तरीका क्या होगा कि 20 और 30 का क्या ले लेंगे हम यहाँ पे? एलसीएम। 20 और 30 का जैसे ही हम यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं, तो ये आ जाता है कितना? 60 आ जाता है। और ये 60 क्या है? हमने माना है इसको टोटल वर्क। और जैसा कि आप जानते हो कि अगर मुझे ए का एक दिन का कार्य निकालना है, एक दिन का काम निकालना है, तो मैं इस 20 से इस 60 को क्या करूंगा? भाग दे दूंगा। कितना आएगा? 3। और इसी तरीके से अगर मुझे बी का एक दिन का कार्य निकालना है, तो ये आ जाएगा कितना? 30 से भाग देंगे 60 को 2। अब चलते हैं क्वेश्चन पे। देखिए क्वेश्चन में लिखा हुआ था, नीचे आ जाते हैं सेकंड लाइन पे, ए तथा बी
काम को एक साथ शुरू करते हैं किंतु कुछ समय बाद बी काम छोड़ देता है और पूरा काम 16 दिनों में समाप्त हो जाता है। तो दोस्तों कार्य कौन छोड़ रहा है इस बार? बी। और फिर टोटल कार्य कितने दिनों में समाप्त हो रहा है? 16 दिनों में। इसका मतलब ये है कि ए जो है वो 16 दिनों तक कार्य करता है। तो ए अगर 16 दिनों तक कार्य कर रहा है तो एक दिन में कितना कार्य करता है ए? 3। तो 16 की गुना 3 में करेंगे कितना आ जाएगा? 48, मतलब कि 48। इसका मतलब यह है कि टोटल काम 60 था और इस 60 में से ए ने कितना कर दिया? 48। तो 60 माइनस 48 बचा कितना? 12। इस 12 काम को कौन करेगा? बी करेगा। तो देखिए बी करेगा 12 काम को, और कितनी इफिशिएंसी से? 2 की इफिशिएंसी से। तो डिवाइड कर देंगे 2 से 12 को, तो कितना आ जाएगा? 6 डेज। और यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो चलिए नोट कीजिए, फिर हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। मैं इसको रफ कर देता हूं दोस्तों और हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। समझिए क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा हुआ है ए तथा बी क्रमशः एक काम को 20 दिन तथा 30 दिन में पूरा करते हैं। ए तथा बी काम को एक साथ शुरू करते हैं किंतु कुछ समय बाद बी काम छोड़ देता है और शेष काम को ए अकेले 10 दिनों में समाप्त कर देता है। तो बी ने काम को कितने दिन बाद छोड़ा? देखिए दोस्तों इसमें शेष काम कहा गया है, इस पे ही आपको फोकस करना है और यही लैंग्वेज बनती है एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर ये है 5। तो सबसे पहले तो हमें लिख देना है ए का एक दिन का कार्य कितना है? 20। मतलब कि ए 20 दिन तक कार्य करता है और बी जो है वो उसी कार्य को 30 दिन तक कार्य करता है। ये डे है। कहने का मतलब ये है, क्वेश्चन की लैंग्वेज में ये बोला गया है कि ए किसी कार्य को कर रहा है 20 दिन में, जबकि बी उसी कार्य को कर रहा है कितने दिन में? 30 दिन में। लेकिन टोटल कार्य तो हमें नहीं पता, तो हमें क्या करना पड़ेगा? मानना पड़ेगा। चलिए टोटल कार्य जो है वो हम मान लेते हैं। और माना कैसे जाएगा? इन दोनों का एलसीएम, ए और बी का एलसीएम, मतलब कि 20 और 30 का एलसीएम। तो आप अच्छे से जानते हो कि 20 और 30 का एलसीएम जो है कितना आ जाता है? 60। जबकि ए का एक दिन का कार्य आ जाता है 3 और बी का एक दिन का कार्य आ जाता है 2। कैसे निकाला मैंने? देखिए ए का एक दिन का कार्य निकालना है तो 20 से भाग दे दो 60 को, 3 आ गया। और बी का एक दिन का कार्य निकालना है तो 30 से भाग दे देंगे 60 को, कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। लेकिन नेक्स्ट बोला गया है लैंग्वेज में कुछ समय बाद बी काम छोड़ देता है और शेष काम को ए अकेले 10 दिनों में समाप्त करता है। कहने का मतलब ये है कि ए और बी जो है वो एक साथ क्या करता है? कार्य करता है, लेकिन कुछ समय बाद जो है बी काम को छोड़ देता है। ऐसा क्वेश्चन में कहा गया है। लेकिन इसमें ए अकेले 10 दिनों में समाप्त कर देता है। ए के बारे में तो बोला गया है। तो ए जो है वो कितने दिन तक कार्य कर रहा है? 10 दिन तक। और कितनी इफिशिएंसी से? 30 की इफिशिएंसी से। तो 10 की गुना 3 में करेंगे कितना आएगा? 30। तो टोटल काम कितना था? 60, और 60 में से 30 हो गया। 60 में से 30 कार्य हो गया तो बचा कितना? 30। इसके बाद जो बचा हुआ कार्य है वो बी करेगा और बचा हुआ कार्य 30 है और बी की इफिशिएंसी कितनी है? तो दोस्तों बी की इफिशिएंसी कितनी आ जाती है? यहाँ पे 2 है। लेकिन स्टार्टिंग में तो काम कर रहे थे ये दोनों ए और बी, लेकिन ए और बी की जब इफिशिएंसी हम निकल लेंगे तो कितनी आएगी? 3 और 2 5, क्योंकि दोस्तों स्टार्टिंग में तो ये दोनों ही वर्क कर रहे थे। और शेष कार्य की बात कही गई है, तो शेष कार्य कितना बचा है? 30। और इस 30 को कौन करेंगे? ए और बी मिलकर करेंगे, मतलब कि 5 यूनिट से, और 5 से भाग दे देते हैं 30 को, कितना आ जाता है? 6 डेज। और यही हमारा क्या हो जाता है? आंसर हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। हम इसी तरह के कुछ क्वेश्चन लेके आएंगे, 5-6 क्वेश्चन होंगे
आपका बेसिक कंसेप्ट जो होगा वो क्लियर हो जाएगा, क्योंकि इसी तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं।